ओम जी, सायंकालीन का समय हो गया है और दिव्यम योगाश्रम में इस समय समय हो चला है संध्या वंदन का, ईश्वर को नमन करने का, ईश्वर की स्तुति करने का। तो आइए ब्रह्मांड का पहला शब्द ओम का सर्वप्रथम उच्चारण करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं संध्या वंदन। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, सिद्ध आसन के साथ आंखें बंद और गहरा लंबा श्वास के साथ ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और मध्यमा और अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे और अपनी इंद्रियों को सुखद करते हुए इंद्रियों को पवित्र करेंगे। भुजाओं को, हृदय को, गले को, आँखों को, कानों को, मुख को, वाणी को, पैरों को परमेश्वर के मार्ग में लगाने हेतु ये संकल्प लेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, ये हमारी सभी इंद्रियां आपके ही मार्ग में प्रशस्त हों। तो आइए अंग स्पर्श करते हुए यही भावना के साथ ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भूम भुवः, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यम चाभिधातपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो वर्णेवा, ओम समन्द्रो नर्णेवा ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्य देवञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व, ओम शन्नो देवीरविष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः, ओम प्राचीदिग्नरादिपातेरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मः। ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूरखितान्नमीशवाहतेभ्यो नमो दीपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मः। ओम उदीची दिक्सोमोधिपते स्वजो रक्षिता शनरैषवाहतेभ्यो नमोधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मः। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवाहतेभ्यो नमोधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मः। ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवाहतेभ्यो नमोधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मः। ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम्। ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगत स्थिरस्वहा। ओम तच्चक्षुर्देवहिन्तं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम्। जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपणेन जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्दः सिद्धि विभिन्न प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता। ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता। ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता। ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता। ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्यो त्वमेति, नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्त्रः कृणवन्तु विश्वमार्यम् अपग्नन्तु राहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्युः शान्तिः अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम, धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम संगच्छधं संवद्वधं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व की, आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण अंग है उसकी, जो आवश्यक तो है किंतु समझ न होने के कारण हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। आप कभी पूजनीय कैसे हो सकते हैं यदि आपने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। आप आदरणीय कैसे हो सकते हैं यदि आपने किसी का आदर नहीं किया। सम्मान कैसे प्राप्त हो सकता है यदि आपने गुरु के चरणों में सेवा नहीं की। तो आपकी बोलो भला कौन सेवा करेगा। आपने बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं दबाए तो बोलो आपके कौन दबाएगा। मैं बचपन से ही सेवा शुश्रूषा से जुड़ा रहा। मैं बचपन से ही उपासक रहा हूं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने बहुत बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व किया। ये दीपक आप देख रहे हैं हमें कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा देकर जाता है। दीप प्रज्वलित हम जब करते हैं तो ये बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि मेरी कौन वंदन कर रहा है, मुझे कौन अर्चना पूजना कर रहा है।
कौन प्रतीक्षणा कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है। दीपक का कार्य है, दीपक का काम है रोशनी देना। भले ही आप घर के किसी कोने में रख दीजिए अथवा मंदिर में रख दीजिए, छत पर रख दीजिए या आंगन में रख दीजिए, दीपक रोशनी ही देगा। स्वयं को जलाकर जो व्यक्ति संसार को रोशन करता है, तो भला वो प्रकाशित होने से कैसे बच सकता है। पहले हम यज्ञ आदि करते हैं तो मैं बचपन से मेरी आदत थी, चंदन को घिसने की आदत थी, पत्थर पर चंदन घिसते थे। तो चंदन तो बाद में किसी के माथे पर चूमता था, ईश्वर के माथे पर चरणों में अर्पित करते थे, किंतु पहले तो हमें ही शीतल कर देता था, हमारे हाथ ही शीतल हो जाते थे। अगरबत्ती धूप बत्ती आप सुगंधित ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो वो ईश्वर के मंदिर को तो बाद में सुगंधित करता है, पहले तो हमारे नासापुट में हमें सुगंध भर देता है, सुगंधित महका देता है सुगंध से। इसी प्रकार हमें त्याग की भावना, पहले हमें स्वयं जलना होगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, हम बड़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं मात्र। और मैं आपको बता दूं बहुत गंभीरता से, मैंने बहुत सारे जीवन में अपने जो चीजें सीखी हैं वो केवल ऑब्जर्व करके सीखी हैं। और मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं, कहते हैं ना कि दूसरे के अनुभव से अनुभव लेना, उसके लिए हमें स्वयं को खपाना पड़ता है। आपको देखकर बच्चे सीखते हैं, आप करोगे तो बच्चे सीखेंगे। ऑब्जर्व तो करना है, अच्छी बात है, किंतु आप जो कर रहे हैं, आप अगर गाली दे रहे हैं तो बच्चे भी बहुत जल्दी गाली सीख जाएंगे। यदि आप मद्यपान कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो बच्चा छुप छुप कर किसी घर के कोने में, छत पर या मित्रों के साथ जाकर धूम्रपान प्रारंभ कर देगा, सीख जाएगा कि पिताजी तो ऐसे करके पीते हैं, मैं भी आज एक कश लगा कर देखता हूं। हमें त्याग, अगर हमारे भीतर त्याग है तो हमारा बच्चा भी त्यागी हो जाएगा। हम अगर अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमारा घर का वातावरण भी, परिवार का वातावरण भी धार्मिक होना प्रारंभ हो जाएगा और उसका प्रभाव आपके घर, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके समाज में चहुं ओर फैलेगा। तो याद रखिए, हमें देखिए, हम यहां से जो ज्ञान की बातें चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो करना बाद की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम जब प्रकाशित होंगे उस ज्ञान से, तब हम संपूर्ण समाज को उस ज्ञान से प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, हमें पूजनीय होना है, हमें आदरणीय होना है। तब जब हम किसी का स्वयं आदर करेंगे, स्वयं सम्मान करेंगे, स्वयं किसी की शुश्रूषा करेंगे, किसी की वंदना करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे। पूजनीय व्यक्ति तभी होता है जब वो अपने मुखार बिंद से किसी की प्रशंसा करता है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है। जब उसके कानों में घूम कर पहुंचेगी बात, तो वो आपने कभी किसी को नतमस्तक, आपने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया झुककर, तो बोलो आपको कौन ही प्रणाम करेगा। आपको पहले स्वयं हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। दिव्य योगाश्रम से आप सभी देख रहे थे गुरुवाणी और संध्या वंदन। तो आइए, हमें दीजिए आज्ञा, कल प्रातःकाल द्वितीय सत्र में योग के हमारे साथ जुड़िएगा। और किसी का कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य
हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी तक देखते हुए अपने हमारे चैनल को, दिव्यम योगाश्रम के चैनल वैद्य विशाल जौहरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाणी आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, आपका भी पुण्य होगा। बहुत आशीर्वाद, आपके सब घर पूर्ण धन धान से भरे रहें, आपके घर में कोई रोगी ना हो, किसी प्रकार की कोई अर्थ की कमी ना हो, सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, संयुक्त रहें, जुड़कर रहें, मिलकर रहें। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।